लोग कहेलन कि बिरहा शब्द विरह से बिगड़ के बनल हो। लोग बतावेलन कि एकर शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के जमाने का हो। कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चली गयल रहलन, तब उनके वियोग में गोकुलवासी विरह वेदना में रोवे गावे। यह रोवे गावे का परंपरा बिरहा बन गयल। गोकुलवासी गाय चरावे जहाँ जहाँ गईलन, उहाँ उहाँ गायकी कई परंपरा पहुँच गयल। लेकिन जौने बिरहा के आज ज़्यादा जानल जाला और जवन उत्तर प्रदेश और बिहार के भोजपुरी भाषी इलाकन में फलत फूलत हो, ओ बिरहा का जन्म बनारस में भयल रहल। आज के लगभग 150 साल पहले भोजपुरी बिरहा का जनक रहलन बिहारी यादव। बिहारी यादव के बिरहा का आदि गुरु मानल जाला। बिहारी यादव का जन्म 1837 ईस्वी में गाजीपुर जिला में औड़िहार के पास गोपालपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार में भयल रहल। बिहारी अपने माई बाबू के अकेले औलाद रहलन। माई बाबू बचपनवे में गुजरी गईलन, जौने का नाते पढ़ाई लिखाई नाही होई पैलस। गांव में जब पेट का रोटी मुश्किल होई गयल त बिहारी 14 साल की उम्र में बनारस आई गईलन। कड़घंटा मोहल्ला में एक छापाखाना में मजूरी करे लगलन। बनारस का कड़घंटा मोहल्ला छापाखाना के काम बदे मशहूर हो। आज भी कड़घंटा में कागज और छपाई का कारोबार होला। बिहारी बगल में बुला नाला पर एक कमरा लेके रहे लगलन। छापाखाना में बिहारी का दूर का एक रिश्तेदार पत्तू यादव भी काम करें। दोनों जने एक साथे रहे लगलन। वह समय लक्ष्मी कुंड मोहल्ला में लक्ष्मी मंदिर अखाड़ा में स्वामी शिवानंद गिरी महाराज रोज संझा कर रामायण पर प्रवचन करें। आसपास के लोग प्रवचन सुने बदे जुटें। बिहारी और पत्तू भी छापाखाना का काम खत्म भइला के बाद संझा का प्रवचन सुने पहुंच जाएं और सबसे पीछे लाइन में जाए के खड़ा हो जाएं। प्रवचन के बाद भजन कीर्तन होए त वह में बिहारी और पत्तू बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। प्रवचन का समय तय रहल और सुने वाले समय पर पहुंच जाएं। एक दिन कुल श्रोता पहुंच गईलन, समय भी हो गयल, फिर भी स्वामी जी प्रवचन शुरू नहीं कैलन। लोग कारण पूछने तो वो कहलन कि अबही असली श्रोता नहीं आयल हमें और जब वो आए जाइ हैं तब प्रवचन शुरू होई। कुछ समय बाद बिहारी यादव पहुंच गईलन और हमेशा की नाही सबसे पीछे खड़ा हो गईलन। स्वामी शिवानंद बिहारी के अपने पास बुलैलन और कहलन कि असली श्रोता यह हमें। जब वहाँ मौजूद लोग स्वामी से एकर कारण पूछलन तो स्वामी जी कहलन कि काल हम कौने अध्याय का कौने आख्यान पर कथा खत्म कैले हैला, जे ई बताए देई वही के असली श्रोता मान ले। वहाँ मौजूद केहू नाही बताई पैलस। फिर स्वामी शिवानंद बिहारी के तरफ देखलन। बिहारी कहलन कि स्वामी जी काल ही का कथा का खाली समापन बताई कि पूरे अध्याय के बारे में बताई। स्वामी जी के कहला पर बिहारी पूरे एक सप्ताह का कथा का बारी बारी से दस्तान सुनाई देहलन। तो वहाँ जितना जने रहल सब लोग दंग हो गयल। रोज रामायण का कथा सुनत सुनत बिहारी के मन में कविता रचाए के भाव पैदा हो गयल रहल और ऊ एक दिन 2 लाइन लिख देहलन। मम पर रहम करो हरदम, महेश मस्तक गंध शरणम। बिरहा के आदि गुरु के ई पहली रचना रहल। अगले दिन ऊ दोनों लाइन स्वामी शिवानंद के सुनैलन। शिवानंद चकित रह गईलन कि बिहारी के लिखे भी आवेला। बिहारी कहलन कि महाराज हम तो निरक्षर हैं, नाव भी लिखे नहीं आवत, ये लिखाई पत्तू का हो। वह हमरे मन का भाव कागजे पर लिखलस। शिवानंद स्वामी ई लाइन के गाय के सुनावे बदे कहलन त बिहारी चुटकी बजाई के ऐसन सुरीले अंदाज में गईलन कि शिवानंद उनकर पीठ थपथपावे लगलन। स्वामी जी कहलन कि बिहारी के भीतर बड़ा कवि बने का क्षमता हो। एकरे बाद स्वामी जी बिहारी के दोहा, छंद, सवैया, चौकड़ा, टेक,
उठान लिखे का प्रशिक्षण दहलन। शिवानंद का प्रेरणा से बिहारी रामायण, वेद पुराण के कथा और इतिहास के घटना पर बिरहा लिखे लगलन। दिने का काम खत्म भइला के बाद बिहारी और उनकर साथी लोग थरिया गगरी बजाई के बिरहा गावें। यह से मनोरंजन भी होए और थकान भी मिट जाए। अब पत्तू यादव, शिवचरण मल्लाह, गणेश, रमन, सरजू, विश्वनाथ, अकलू, महावीर, अलगू जैसन लोग बिहारी से बिरहा सीखे बदे उनकर चेला बन गईलन। बुलानाला वाले कमरा पर गीत गौनई के नाते जब ढेर भीड़ जुटे लागल त मकान मालिक परेशान हो गयल और बिहारी के कमरा खाली करा देहलस। वह समय अंग्रेजी राज रहल त अंग्रेजन के खिलाफ भी बिरहा होए, जौने के नाते अंग्रेज भी उन्हें परेशान करे लगलन। अंत में सन 1902 में शहर के बहरे छोटी गैबी मोहल्ला में बिहारी और पत्तू यादव सवा रुपया में एक बिस्सा जमीन लिखैलन और यहीं घर बनाए के रहे लगलन। बिरहा के विकास का नया ठिकाना मिल गयल। बिहारिन का चेलन का संख्या लगातार बढ़े लगल। बाद में उनकर चेला लोग पंचकोशी के रास्ते पर सलारपुर में कपिलधारा तीर्थ पर गुरु पूर्णिमा के दिन बकायदा गुरु का पूजा करके बिरहा में गुरु शिष्य का परंपरा का शुरुआत कैलन। सन 1937 में जब बिहारी गुरु मरी गईलन तब बिरहा गुरु का पगड़ी उनकर पहला चेला पत्तू यादव के कपारे बांधल गयल। काहे से कि बिहारी का एकमात्र लड़का मूसे यादव में बाबू के नक्शे कदम पर चले का हुनर नाही रहल। आज भी जब बिरहा गायकी होला त बिरहा के अंत में छाप का शुरुआत गुरु बिहारी गुरु पत्तू के साथ ही होला। गुरु पूर्णिमा के दिन देश भर का बिरहिया लोग आज भी कपिलधारा तीर्थ पर जमा होने और बिहारी गुरु का पूजा करेलन। बिहारी गुरु के मरला के बाद उनकर चेला लोग अलग अलग अखाड़ा बनाई के बिरहा गायकी के आगे बढ़ौलन। बिहारी गुरु का चेलन का नाम से स्थापित अखाड़न में प्रमुख रूप से अखाड़ा गणेश खलीफा, रमन खलीफा, शिवचरण खलीफा, श्रीनाथ खलीफा, सरजू खलीफा, अकलू खलीफा, महावीर खलीफा और अलगू खलीफा शामिल हैं। ई कुल अखाड़न का नामी गायकन में छेदी, पंचम, करिया, गोगा, मुलावी, मुंशी, मिठाई, खटाई, खरपत्तू, लालमन, सहदेव, अक्षयबर, बरसाती, रामाधार, जयमंगल, पतिराम, महावीर, रमालोचन, मेवा, सोनकर, मुन्नीलाल, पलकधारी, बेचन सोनकर, राम सेवक सिंह, राम दुलार, राम जतन मास्टर, जगन्नाथ जैसन लोग अपने जमाने में बिरहा का नई ऊंचाई दिहलन। आज लोक गायकी का ई विधा भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चित बा, जौने का नतीजा हो कि बिरहा गायकी में पढ़े लिखे लोग भी आवत हवें। मशहूर लोक गायक सुनील यादव का नाम एकर उदाहरण हो। सुनील यादव एमटेक कैले हुवन और एक इंजीनियर कॉलेज में पढ़ावेलन। बिरहा गायन में कौनो कथा या घटना का पूरा वृत्तांत अलग अलग रस वाले गीत के जरिए पूरा पेश कयल जाला। बिरहा में पूर्वी, कहरवा, खेमटा, सोहर, पचरा, जठावर, जटसार, तिलक गीत, बिरहा गीत, विदाई गीत, निर्गुण, छपरहिया, टेरी, उठान, टेक, गज़ल, शेर, विदेशिया, पहपट, आल्हा, खड़ी खड़ी और अब फिल्मी धुन का भी समावेश होए लागल हो। ज़्यादातर दुई गोल के बीचे बिरहा का मुकाबला होला और एक दूसरे से सवाल जवाब का सिलसिला चलेला। यह बिरहा दंगल कहल जाला। बिरहा दंगल में वह गायक सफल होला जेकरे भीतर तुरंत रचना करे के प्रतिभा होला। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।